स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट्स के लिए 3 मेजर अपडेट्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके होते हैं उसके जवाब आज की वीडियो में आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा वेरिफिकेशन की बात मैंने आपको कल की वीडियो में बताई ही थी कि इसमें बहुत सारे बच्चों के मार्क्स नहीं बढ़ते, लेकिन आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कीजिए। कुछ बच्चों का चेंज होता है, मान लीजिए आपके काउंटिंग में अगर एरर रहा होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस में अगर आरटी था तो वो हट गया होगा, ठीक है। तो देन यू विल बी गेटिंग न्यू मार्कशीट। चेंज नहीं होगा तो नए मार्कशीट की फिर नीड नहीं होगी। अगर मान लो यहाँ पे नहीं हुआ बट आपकी गट फीलिंग कह रही है कि आपने लिखा था नंबर कटे हैं, तो बेटा 1 जून से फोटो कॉपी यानी कि सॉफ्ट कॉपी के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि फाइनली मार्क्स रीचेकिंग से ही बढ़ते हैं, ठीक है। तो रीचेक से जो मार्क्स बढ़ेंगे तो उसके लिए आपको सॉफ्ट कॉपी मंगवाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो बी अलर्ट, 1 जून को आप अप्लाई जरूर कर देना एंड कीप चेकिंग योर एप्लीकेशन स्टेटस, ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि क्या जैसे बोर्ड में ग्रेस मार्क्स मिलता है, क्या हमें यहाँ पर भी ग्रेस मार्क्स मिलेगा। तो बेटा देखो, आप ग्रेस मार्क्स के भरोसे बिल्कुल मत रहो। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम जब आप देते हो ना तो 5 to 6 सब्जेक्ट देते हो, तो 5 से 6 सब्जेक्ट में अगर मान लो 1 या 2 सब्जेक्ट में कम पड़ रहा है तो सीबीएसई दे भी देती है। बट यहाँ पे क्या है, 10th वाले 2 सब्जेक्ट देंगे और 12th वाले सिर्फ 1 सब्जेक्ट देंगे, राइट। तो ग्रेस तो नहीं मिलेगा या चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये इनकी इंटरनल पॉलिसी होती है। तो नोबडी कैन बी सो श्योर कि कंपार्टमेंट में आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। हालांकि अटेम्प्ट के नंबर मिलते हैं, तो आप मेक श्योर करो कि जितने भी क्वेश्चंस आते हो नहीं आते हो आप अटेम्प्ट जरूर लेना, एंड दैट शुड बी रेलेवेंट। थोड़े बहुत रेलेवेंट अटेम्प्ट होते तो नंबर मिलती है। जो क्वेश्चन पूरा नहीं आ रहा है, आधा आ रहा है, तो भी स्टेप मार्क्स सीबीएसई के पॉलिसी के तहत होता है तो वो मिलती है। देन अगर मान लो 3 सेट में से कोई सेट काफी डिफिकल्ट है या कोई क्वेश्चन में फॉल्ट है, एरर है, तो अगेन मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी। कीवर्ड्स लिखने के मार्क्स मिलते हैं, पॉइंट वाइज आंसर्स लिखने के मार्क्स मिलते हैं। तो आप इस ग्रेस मार्क्स पे स्टिक ना करें, बट बाकी आपको अच्छे से मार्क्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्क्स काटने की कोशिश होती है आपको, लेकिन लिखना पड़ेगा। आपको ये तो पता है कि अगर आप 10th में हैं तो देखो बेटा, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के आपको 33 लाना है। प्रैक्टिकल के मार्क्स आपको पता है, अगर आपके मान लो 18 to 20 के बीच है तो थ्योरी में आपको सिर्फ 13 के अराउंड लेके आना है, 13 to 15, तो आप पास हो। 12th वाले बच्चों का बेटा अगर 70 मार्क्स की थ्योरी है तो इसमें 23 नंबर चाहिए, 80 मार्क्स की थ्योरी में 26 नंबर चाहिए। 23 मार्क्स के लिए अगर आपने 17-18 नंबर का एग्जैक्टली सही लिखा है प्लस रेलेवेंट अटेम्प्ट लिए हैं तो फिर आप पास हो जाओगे। सिमिलरली 26 मार्क्स के लिए अगर आपने 20-21 नंबर का सही बनाया है प्लस अटेम्प्ट्स लिए हैं तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। लेकिन अटेम्प्ट शुड बी रेलेवेंट। तो मिनिमम आपको 20-21 नंबर 12th में लाना है और 10th वालों को 13 to 15 मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। आप इसको सीरियसली लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ पासिंग परसेंटेज भी कंपार्टमेंट एग्जाम्स के, ठीक है। फॉर्म जो है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, फॉर्म को लेकर बच्चों को परेशानी है। तो बेटा देखो, वेरिफिकेशन का रिजल्ट आने के बाद ही सीबीएसई कंपार्टमेंट की फॉर्म निकालती है। फर्स्ट वीक ऑफ जून में फॉर्म आएगी और जिनकी फर्स्ट कंपार्टमेंट की इम्प्रूवमेंट है आप स्कूल के थ्रू फिलअप करोगे, बट जिनकी थर्ड टाइम आई है आप ऑनलाइन भरोगे। सीबीएसई आपको 3 चांसेस देती है कंपार्टमेंट के लिए। फर्स्ट चांस जब आपका बोर्ड हुआ उसके 1 महीने बाद एग्जाम होता है, जुलाई वगैरह में, वो क्लियर हो गया तो आप क्लियर हो, नहीं क्लियर हुआ तो अगले साल नेक्स्ट ईयर बोर्ड के साथ जो कि फेब मार्च में होती है तब आप दे सकते हो। ये भी क्लियर नहीं हुआ तो दिस विल बी द लास्ट चांस, जो कि फिर अगेन जुलाई में नेक्स्ट ईयर होगी। इसको अगर आप क्लियर कर पाए तो अच्छी बात है, अगर इन तीनों चांस को मिस कर गए तो अब पूरा का पूरा ईयर रिपीट करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो, प्राइवेट कैंडिडेट्स का अगर हम देखें एग्जाम का आया है या नहीं आया फॉर्म फिलिंग, तो बेटा अभी फॉर्म फिलिंग वाला जो ये पेज है ये ओपन हो तो रहा है, लेकिन बाकी चीजें अभी अगर आप क्लिक करोगे तो आएगा लास्ट डेट इज ओवर, यानी कि ये इस साल के लिए अपडेट नहीं हुआ है। बट आप ये जानकारी इन्फो जरूर पढ़ो ताकि आपको पता चले कि आपको कौन सा टैब में क्या फिल करना है। आप कंपार्टमेंट की कैटेगरी में है, इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी में, फेलियर की कैटेगरी में, एडिशनल कैटेगरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइज ऑफ इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, फी पेमेंट इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन स्टेटस आप चेक करोगे, और कंफर्मेशन पेज जरूर इसका सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी रखना, क्योंकि जब एडमिट कार्ड नहीं आते तो बेटा यही काम आता है। नाउ जो लास्ट टॉपिक है वो है पासिंग परसेंटेज ऑफ सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन।
बेटा पासिंग परसेंटेज जो है कंपार्टमेंट एग्जाम का 50% से ज्यादा नहीं होता, मैक्सिमम 50 to 55% होता है। अब लास्ट ईयर का ही देख लो 47.5%। इसका रीजन ये बिल्कुल नहीं है कि सीबीएसई के टीचर्स कंपार्टमेंट वालों को फेल करने के लिए बैठे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉपी चेकिंग में लीनियंसी भी होती है, बट द थिंग इज कि आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल ओनली 50 स्टूडेंट्स आर सीरियसली विलिंग टू क्लियर द कंपार्टमेंट। बाकी जो 50 बच्चे होते हैं वो इंटरेस्टेड नहीं होते पढ़ाई में, डिमोटिवेटेड होते हैं, जो भी रीजन होता है वो सीरियस नहीं होते। दैट इज द रीजन पासिंग परसेंटेज इतना ही आता है। इस ये डरने की ऐसी कोई बात नहीं है कि सीबीएसई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन कर रहा है इसलिए आप पास नहीं हो पाते हो, ये बात दिमाग से निकाल दो। सीबीएसई के वेबसाइट पे जाकर के 5 साल के पीवाईक्यूज जरूर कीजिए। आपसे अगर कुछ नहीं हो रहा ना बेटा, नहीं पढ़ पा रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे हो एनसीईआरटी, तो 10 साल की पीवाईक्यूज आप कम से कम याद कर जाओगे तो भी आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना है, बाकी पास आप हो जाओगे। पास करना इज नॉट अ बिग थिंग, बट यस यू हैव टू बी अ लिटिल सीरियस नाउ। स्टूडेंट जिनके कंपार्टमेंट आई है क्लास 12 केमिस्ट्री एंड क्लास 10 साइंस, बेटा 10 जून से आपके बैचेस बिगिन होंगे। इट विल एंड टिल योर एग्जाम, जब तक एग्जाम है तब तक ये बैच चलेगा। क्लासेस जूम के थ्रू होंगी। आप इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेक्स्ट कर सकते हैं। फर्दर डिटेल्स आपको दे दी जाएगी। कोर्स फी जो है आपको इंटायर यूट्यूब पे इससे कम में कहीं नहीं मिलेगा, और कंपार्टमेंट की तो कोई बैच ही नहीं होती है केमिस्ट्री की। इट्स ओनली 1000 रुपीज की 50% रिड्यूस कर दिया गया है। सो स्टडी प्लान आपको सबसे पहले दिया जाएगा एंड देयर विल बी टू वे कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं बोलूंगी और आप सुनेंगे, आप अपने डाउट्स क्लियरली रेज कर सकते हैं। लाइव सेशंस होंगे, रिकॉर्डिंग्स विल बी सेंड टू यू, डाउट सेशंस होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन कराई जाएगी एंड द पीडीएफ विल बी शेयर्ड विद यू। अगर आप सिंसियर होंगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। मेरे कंपार्टमेंट बैच के बहुत से बच्चे बहुत अच्छा भी स्कोर करते हैं, 70 में आप 60-65 तक स्कोर कर जाते हैं। बट यस यू हैव टू बी अटेंटिव। अगर आप क्लास एब्सेंट करोगे, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फीस पे कर देते हैं बट दे डोंट मतलब दे डोंट अटेंड द क्लास। अगर वो अटेंड नहीं करेंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू बी सिंसियर एटलीस्ट। आप सिर्फ चाह लोगे पास होना है, उससे पास नहीं होते हैं। यू हैव टू बी अटेंटिव ऑल्सो। सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, बस आपको थोड़ा सा सिंसियर होना है एंड ज्वाइन द बैच एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि फर्दर डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाए। कंटेंट्स अभी से शेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए।